जो आज भारत मुक्ति मोर्चा इस संगठन के द्वारा सत्यशोधक सम्मेलन आयोजित किया गया है और ये सम्मेलन महात्मा ज्योतिराव फूले जी के द्वारा आज से 150 साल पहले इसकी स्थापना की थी। 24 सितंबर 1873 को पूना में इसकी स्थापना की गई थी। इस हिसाब से इसको 150 साल का समय हो गया है। 150 साल का समय होने की वजह से हमने इसका एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने के लिए संकल्प किया था और इस संकल्प की जानकारी पवार साहब को हमने दी। कुछ लोग मुझे ऐसा कहने लगे कि पवार साहब को क्यों बुलाया, तो मैंने उन लोगों को कहा, आप लोगों को पता नहीं है पवार साहब का जो परिवार है वो सत्यशोधक आंदोलन चलाने वाले लोगों का परिवार है। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है। उनकी माताजी भी सत्यशोधक आंदोलन में से निकली हुई है, तो हिस्टोरिकल वारसा है उनके पीछे। और इस वजह से पवार साहब को इस कार्यक्रम को खास तौर पर हमने आमंत्रित किया और उन्होंने इस कार्यक्रम को आने के लिए सहमति दी। इससे उनका जो आंतरिक विचार को मानने का जो स्वभाव है महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए, इससे पता चलता है। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रख करके हम लोगों को विचार करना चाहिए। आज इस 150 साल के मौके पर हम लोगों को इस 150 साल के स्थापना दिवस की महत्ता हम लोगों को समझना होगा। यदि ज्योतिराव फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना नहीं हुई होती तो क्या भारत के संविधान को जो सामाजिक आशय उपलब्ध हुआ वो उपलब्ध हो सकता था? तो मेरा अपना जजमेंट है, मैं इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हूं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना का जो इतिहास है उसकी वजह से, उस आंदोलन की वजह से भारत के संविधान को सामाजिक आशय उपलब्ध हुआ। ये सामान्य बात नहीं है। सत्यशोधक आंदोलन का जो विचार है उस विचार को भारत के संविधान ने मान्यता दी। यदि आप प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत का प्रीएम्बल संविधान का है, पहला पन्ना है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उस उद्देश्य पत्रिका में केवल समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ही नहीं है, बल्कि इस समाज का और राष्ट्र का जो पुनर्निर्माण करना है वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है। ये उद्देश्य पूरा करने के लिए भारत का संविधान लिखा गया है। और सत्यशोधक समाज के आंदोलन से, जो तमाम सत्यशोधक आंदोलन से बड़े बड़े नेता पैदा हुए, निर्माण हुए,
इसी आंदोलन के बदौलत बाबा साहब आम्बेडकर का भी उदय हमको दिखाई देता है और उनके द्वारा भारत के संविधान में इन सिद्धांतों को समता, स्वतंत्रता पेश रखा गया है। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो संविधान दिया गया, उस संविधान के द्वारा देश में जो डेमोक्रेसी स्थापित की गई 26 जनवरी 1950 को, बहुत जरूरी है कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान देश में लागू किया गया, उस संविधान ने देश में लोकतंत्र को स्थापित किया। लोकतंत्र को समझना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। लोकतंत्र जो है वो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। लोकतंत्र व्यवहार में कार्यान्वित होता है। जो फंक्शनल डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कार्यान्वित होती है। यदि रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो डेमोक्रेसी, फंक्शनल डेमोक्रेसी वास्तविक रूप से काम नहीं कर सकती। मैं एक खास बात इस मौके पर बताना चाहता हूं कि सत्यशोधक आंदोलन के बदौलत इस देश को संवैधानिक लोकतंत्र मिला और इस संवैधानिक लोकतंत्र के द्वारा जो डेमोक्रेसी स्थापित की गई, यहां तक जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, सत्यशोधक आंदोलन की वजह से हुआ। मगर हमें इस संवैधानिक लोकतंत्र को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रूपांतरित करना होगा। मेरा ऐसा मानना है कि सत्यशोधक आंदोलन की स्थापना जिस मकसद के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी, जिन लोगों का इस देश में वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, आदिवासियों के सेग्रीगेशन के आधार पर, महिलाओं के आत्महत्या के आधार पर, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग, ओबीसी, कुणबी, मराठा लोगों पर थोपने के आधार पर और घुमंतु जातियों के बहिष्कार के आधार पर अगर हम देखें तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, इसको स्थापित करने वाले लोग, इसको बनाने वाले लोग, इसको चलाने वाले लोग, इस पर नियंत्रण करने वाले लोग, उनकी एक पार्टी कांग्रेस कार्यरत है, दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी वो कार्यरत है, एक कांग्रेस गठबंधन है, एक बीजेपी गठबंधन है। तो ब्राह्मणशाही ने दूसरे नाम पर दोबारा नियंत्रण प्रस्तापित किया। इससे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा अवरोध पैदा हुआ है। संवैधानिक लोकतंत्र देश में स्थापित हो गया, यहां तक सत्यशोधक आंदोलन के द्वारा जो कुछ भी मिला वो हमारे सत्यशोधक आंदोलन के द्वारा, ज्योतिराव फुले के द्वारा मिला, उनके आंदोलन की बदौलत मिला। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है
अब हम लोगों के सामने आने वाले समय में दूसरे नाम पर उन्हीं लोगों का नियंत्रण, चाहे कांग्रेस के नाम पर हो चाहे बीजेपी के नाम पर हो, अगर उन्हीं लोगों का दूसरे नाम पर नियंत्रण स्थापित होता है तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। और यदि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भारत में नहीं आई तो वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। विदाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रियल डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। रियल डेमोक्रेसी अगर चाहते हैं तो हमें उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना होगा। भविष्य में सत्यशोधक आंदोलन से जो आंदोलन उत्पन्न हुए उन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो देश में आने वाले समय में डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रूपांतरित करने का कार्य करे। मैं ये बात मानता हूं कि सत्यशोधक आंदोलन के द्वारा शूद्र और अतिशूद्र विरुद्ध शेठजी भट्टजी, शूद्र और अतिशूद्र, शूद्र कौन है? महाराष्ट्र में शूद्र कौन है? तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, कुणबी मराठा लोग हैं, ब्राह्मण धर्म के अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूं, ब्राह्मण धर्म के अनुसार ये लोग शूद्र है। और जो अतिशूद्र है वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो पूर्व के अनटचेबल है, शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, जो आदिवासी है। तीसरा जो समूह है वो नोमिडिक ट्राइब है। तो ये अतिशूद्र लोग हैं। तो शूद्र डेमोक्रेसी स्थापित हो गई है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हुई है। और विदाउट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम लोग रियल डेमोक्रेसी स्थापित नहीं कर सकते। रियल डेमोक्रेसी के बगैर इस देश में हम लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। आने वाले समय में हम जो आंदोलन, ज्योतिराव फूले के द्वारा जो सत्यशोधक आंदोलन चलाया गया, उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग थे, शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, बैकवर्ड क्लास के लोग थे, कुणबी मराठा लोग थे, माइनॉरिटी के लोग थे। उन्हीं लोगों को लेकर हमने मानसिक नाम का संगठन बनाया और सत्यशोधक आंदोलन आज 32 राज्यों में 567 जिलों में कार्यरत किया और दिसंबर तक ये 729 जिलों में पहुंच जाएगा। तो मैं आपको यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सत्यशोधक आंदोलन का देशव्यापी आंदोलन में पुनर्निर्माण करेंगे। हम इसी काम में लगे हुए हैं। सत्यशोधक आंदोलन को दूसरे तरीके से हालात और परिस्थितियों के बदलाव को ध्यान में रखते हुए, उसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए हम लोग निश्चित रूप से उस आंदोलन को, अभी हमारे पास जो 36 राज्य है देश में, उसमें 32 राज्य में हमारे संगठन है। केवल 4 राज्य रह गए हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के, बाकी सारे जिलों में हमारा संगठन कार्यरत हो गया है। और 2030 तक 6 लाख गांव में इसको पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इस संकल्प के साथ सत्यशोधक आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। ये
संकल्प की घोषणा आप सभी लोगों के सामने करके मैं अपनी बात